अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। इससे पहले प्रेजेंट के सारे टेंस हम कर चुके हैं और ये पास्ट का भी आज लास्ट टेंस है। तो आपने अगर उनमें से कोई मिक्स किया है, कोई लेक्चर मिस किया है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके उनको भी विज़िट कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज की जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन आता है कि इसमें सिंस या फार का इस्तेमाल होगा। तो सिंस और फार जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लाजमी आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सिंस और फार इनमें लाजमी आता है। तो सिंस एंड फार का जो कंसेप्ट है वही इस टेंस की सबसे बड़ी खसूसियत होती है। तो इस पे सिंस और फार पे बकायदा मेरा एक लेक्चर भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे भी हम इसको आगे जाके जब यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर बात होगी कि सिंस कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं और हम फार कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान, यानी इस टेंस की पहचान क्या है। हमें उर्दू का सेंटेंस देख के पता कैसे चलता है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इस टेंस की पहचान ये होती है कि उर्दू जुमले के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में टाइम का जिक्र लाजमी आता है। अगर उस सेंटेंस के अंदर टाइम का जिक्र नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है। अगर साथ में वक्त का जिक्र आएगा तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। फॉर एग्जांपल, वो नावल पढ़ रहा था, तो इसमें कहीं पे भी टाइम का जिक्र नहीं आया। एक्टिविटी आई है लेकिन टाइम का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और अगर इसी टेंस को हम ये कह दें कि वो 2 घंटे से नावल पढ़ रहा था, तो अब इसका ये मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाने के लिए हमें टाइम का होना जरूरी है, वक्त का होना जरूरी है सेंटेंस के अंदर। तो अगर वो सिर्फ नावल पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है। अगर टाइम आ गया तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। बारिश हो रही थी, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और अगर 4 घंटे से बारिश हो रही थी तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये तो होगी इसकी पहचान, यानी उर्दू जुमले के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह, और साथ में वक्त का जिक्र हो, टाइम का जिक्र हो। तो उसके बाद आगे हम नेक्स्ट चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। जहाँ तक इसके फार्मूला का तल्लुक है तो फार्मूला इसका जो है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, यानी सिंस या फार में से जो एक लगेगा वो आएगा। सिंस और फार के बाद जो एंड पे हमारे पास यूज होगा वो होगा टाइम, वक्त, पीरियड। वो पीरियड है या पॉइंट है, यानी टाइम आ जाएगा। तो फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, एंड देन टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। उसके बाद अगर हम इसके बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हैड बिन। या हैड बिन जो है वो इस बिन। सेंटेंस के अंदर इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं, होगा। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा हैड बिन। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैड बिन। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बिन लगेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या आई, वो, यू, दे है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ कोई भी प्रोनाउन हो या नाउन हो, तो इसमें हैड बिन ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जहाँ तक सिंस एंड फार का तल्लुक है तो सिंस जो है वो हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार जो है वो हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, अगर आपको
टाइम का एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है, एंडिंग पॉइंट का नहीं पता, तो इसका मतलब है आपको जस्ट एक पॉइंट बताया गया और आपने सेंस लगाना है। मसलन वो सुबह से सो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट बताया है सुबह, उससे लेके ऑनवर्ड कब तक नहीं पता, इसलिए हम सेंस लगाएंगे। वो 5 बजे से किताबें पढ़ रहा है, 5 बजे से पढ़ रहा है, ऑनवर्ड कितने टाइम पढ़ी है कोई पता नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, सेंस। और अगर वो 5 घंटों से किताबें पढ़ रहा है तो इसका मतलब है अब हम फॉर लगाएंगे, कब हमारे पास टाइम मौजूद है, टाइम की क्वांटिटी मौजूद है। इसी तरह अगर कोई काम 15 मिनट से हो रहा है, 10 दिन से हो रहा है या 1000 साल से हो रहा है, जब क्वांटिटी ऑफ टाइम हमारे पास मौजूद होगा तो फिर वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, और जब जस्ट सिंगल पॉइंट दिया गया होगा तो फिर वहाँ पे हम इसके लिए सेंस लगाएंगे। तो ये हमारा सेंस एंड फॉर का कंसेप्ट है। हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, सेंस एंड फॉर की बात होगी। आप चलते हैं इसके किसी सेंटेंस की तरफ। वो 3 बजे से सो रहा था, वो 3 बजे से सो रहा था। He had been sleeping since 3 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, सुबह से बारिश हो रही थी। It had been raining since morning। सुबह से since आ गया। अगर 2 घंटे से बारिश हो रही है तो फिर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। अगर 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हो रही थी। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग लगाया था, और अगर 2 आवर्स है तो अब ये पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने, तो नेगेटिव सेंटेंस का तलब ये है कि उसके लिए हमने ये करना होता है कि जो हैड बिन है वहाँ पे उसके दरमियान में हमने नॉट लगा देना, यानी हैड के बाद हम नॉट लगा दिया करते हैं। बाकी सारा हमारा फार्मूला, बाकी सारा स्ट्रक्चर, बाकी सारा वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, ये वो सारा कुछ एग्जैक्टली सेम आएगा। इट हैड नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैड के बाद हमने क्या किया है, नॉट लगा दिया है। दे हैड नॉट बिन मेकिंग नॉइज फॉर 15 मिनट्स, यानी वो 15 मिनट से शोर नहीं मचा रहे थे। उसके बाद अगर हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपने हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना, हैड को स्टार्ट में लगा देना। बाकी सारा फार्मूला, सारा स्ट्रक्चर, सारा कुछ एज इट इज वैसे का वैसे यूज होगा। और बिन भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, सिर्फ हमने क्या करना है, हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके जाना है। हैड इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड दे बिन वीपिंग फॉर 20 मिनट्स, इंटरोगेटिव साइन। और ये बात भी याद रखनी है, ये हम हर टेंस के अंदर ये बात करते हैं कि जब भी आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें इंटरोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना। इंटरोगेटिव साइन जो है वो लाजमी तौर पे मस्ट आएगा। और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे इंटरोगेटिव साइन यानी सवालिया निशान। तो ये चीज़ जो है ये लाजमी हम इसमें लगाते होते हैं। जी, तो हमारा आज का जो टेंस है इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो टेंस था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो नेक्स्ट जो है हम अगले फ्यूचर के टेंसेज जो हैं उसको स्टार्ट करेंगे, और ऑनवर्ड जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो फ्यूचर से स्टार्ट होगा। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होती जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। और अगर आपका कोई पिछला लेक्चर मिस हुआ है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गए हैं, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, इनमें से कोई भी टेंस जो आपका मिस हुआ है तो आप उसको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके आप वहाँ से वो टेंस भी देख सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही